नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के हमारे एक स्पेशल पॉडकास्ट में। और हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश गोयल जी, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और इनकी एक खास बात है कि ये आज 78 साल की एज में भी पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं और अभी तक इन्होंने 23 राज्य और यहाँ तक कि नेपाल तक का भी सफर कंप्लीट कर लिया है और अभी भी ये सफर पे चले जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं आज हम ओम प्रकाश गोयल जी से। सर, आप हमको ये बताइए, हाँ बोलो। ये सैर करने का जो आपका आइडिया रहा, ये कब शुरू हुआ? ये मैं बहुत समय पहले से कर रहा हूँ। वैसे 2005 से मैंने चालू किया है। 2005 से? हाँ। ओके। और 20 साल से कंटिन्यू में घूमता हूँ और मेरे को पास घूमने का अलावा और कोई काम भी नहीं है। और हमें तो ये भी जानकारी मिली है कि ये जब भी घूमने जाते हैं तो मैक्सिमम अपने पोते को लेके जाएंगे। हाँ। ऐसा क्यों? पोते में आपको इतना प्यार क्या दिख गया? 5, 7, 8 साल तक तो मैंने मेरे पोते को खूब घुमाया। सारे भारतवर्ष में जहाँ भी गया मैं, अच्छा। वहाँ खूब घुमाया और ये मेरे साथ घूमता रहा। तो अब ये मतलब यह है कि इस लायक हो गया कि मेरे को घुमाने लायक। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, इनके जो पोते हैं विष्णु गोयल जी, वो भी एनटीपीसी के थ्रू रेलवे में सेलेक्ट हो चुके हैं और बचपन में बाबा जी ने घुमाया और अब वो इस लायक हो चुके हैं कि अब बाबा जी को लेके घूम रहे हैं। तो अभी पोते के साथ अब कहाँ कहाँ गए? मैं पोते के साथ देखो, इधर ऊटी गया हूँ, किष्किंधा गया हूँ और इधर से मैसूर गया हूँ, तो वृंदावन गार्डन भी देखा और अब हाँ गोवा भी गया हूँ। काफी राज्य दक्षिण के घूम रहा हूँ, केरला वगैरह सब जगह घूम लिया मैं। हैदराबाद घूम लिया मैं, हाँ कोलकाता जा रहा हूँ अब मैं। कल 19 तारीख का मेरा टूर है, वहां मैं उड़ीसा जाऊंगा। उड़ीसा के बाद में मैं कलकत्ता जाऊंगा। बात है, देखिए 78 साल की एज में भी ओम प्रकाश जी का इतना जज्बा है कि ये पूरे देश के सफर पे निकल चुके हैं। और आप एक चीज बताइए, ये आपके दादा पोते की जो जोड़ी बनी है, ये बॉन्डिंग कैसी है आप? वैसे तो हम दोनों की एक ही राशि है। ओह, क्या मेरे परिवार के अंदर वृषभ राशि दोनों की एक ही है। अच्छा। और किसी ब्राह्मण पंडित से भी मैंने बात की, क्योंकि ये जिंदगी भर तुम्हारी जोड़ी, जहाँ तक तुम जियोगे वहां तक जोड़ी तुम्हारी चलती रहेगी और सबसे अधिक प्रेम रहेगा परिवार के अंदर, तो उसको कोई नकार नहीं सकता। ये तो ये मेरी सेवा भी इतनी करता है कि मेरा दिल ही जानता है कि ये मेरी कितनी सेवा करता है। हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा पोता सभी को मिले। मैं इनके पोते के बारे में बता दूं, विष्णु गोयल, जो कि बहुत ही, उन्होंने अपने आईडी का नाम भी नोमैडिक विष्णु रखा हुआ। नोमैडिक का मतलब क्या होता है बाबा जी? नोमैडिक का मतलब? नोमैडिक का यार घुमंतु, जिसको घूमने, हाँ अच्छा, जिसको घूमने का ही शौक हो। मतलब आईडी में भी यहाँ पे देखिए जज्बा है कि नोमैडिक का मतलब होता है घुमंतु, घूमने वाला व्यक्ति। तो इन्होंने अपनी आईडी में भी नोमैडिक ऐड कर रखा है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आपने अभी तक 23 राज्यों का सफर लगभग किया हुआ। हाँ, और साथ में आप नेपाल तक भी गए हुए? बिल्कुल गया हूँ, नेपाल में पशुपतिनाथ के मंदिर गया हूँ मैं। ओके। अभी तक आपने ये जो 23 राज्य घूमे हैं, हाँ, इन 23 राज्यों में सबसे अच्छे व्यक्ति कहाँ के लगे आपको? राज्यों में देखो, व्यक्ति तो सब जगह, मेरे को तो कर्नाटक के सबसे प्यारे लगे हैं। अगर मेरे से ही पूछो तो यहाँ किसी तरह का मतलब यह है, यहाँ किसी तरह की मतलब यह है कि भावनाएं गलत नहीं है। बहुत सबको प्यार, मतलब प्यार, इतना प्यार मिलता है कि मैं 1-1 महीने तक यहाँ रुकता हूँ। मेरे पोते के पास, विष्णु के पास बड़ा आनंद आता है मेरे को। और यहाँ का जो मौसम है इतना प्यारा कि मेरी आंखों में राजस्थान से भी अधिक मतलब यहाँ जो कर्नाटका का प्यार अधिक देखने लग जाता है मेरे को। क्या बात है। हाँ। तो कर्नाटक के लिए जोरदार तालियां। हाँ, कर्नाटक बहुत प्यारा है इस मामले के अंदर। और अच्छा, सबसे बढ़िया है। आपको कौन सा स्टेट ऐसा लगा जहाँ आप दोबारा नहीं जाना चाहते? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है दोबारा जाने वाली। भारत का हर स्टेट प्यारा है, सबकी अपनी संस्कृति है। पूरा भारत ही बहुत ही प्यारा है। मैं 23-24 राज्यों में घुमा हूँ, लेकिन सब जगह मेरे को आनंद आता है। दोबारा जाने की दोबारा जा ही रहा हूँ मैं। जगन्नाथपुरी में 3 बार जाया पहले, अब 4थी बार जाऊंगा कल। चले, जय जगन्नाथ। कलकत्ता पे लेकर आते हैं। हाँ, कलकत्ता में 4 दफे जाया। 4 बार? हाँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। इतना तो मैंने अभी तक विजिट नहीं किया। गंगा सागर 2 दफे जाया। गंगा सागर भी? हाँ, मैंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सारे राज्यों को घूमा है। सारे राज्यों को घूम लिया मैं। अगर हम बात करें तो मोदी जी के बाद अगला नंबर बाबा जी का ही है, अगर हम भारत के लेवल पे बात कर रहे हूँ। बाबा जी, अब अगले सवाल पे हम चलते हैं अपने। बोलिए। 23 राज्यों में से, जैसा कि सबका प्रिय चीज होता है पेट पूजा,
तो अगर हम पेट पूजा पे आए तो सबसे बढ़िया खाना आपको कहाँ का लगता है? देखो मैंने हर राज्य का भोजन किया है, बहुत प्यारा भोजन है। कर्नाटक का भी बहुत प्यारा भोजन है, इडली डोसा है वगैरह कई चीजें हैं, मिलती है यहाँ बहुत प्यारी, चाउमीन वगैरह। गुजरात का मैंने भोजन किया है कि नहीं, दक्षिण का करीब करीब भोजन, उत्तरांचल का भोजन किया है, उत्तर प्रदेश का भोजन किया है, सब जगह मैं घूम आया हूँ, सब जगह मैंने भोजन भी किया। इनमें सबसे ऊपर आप किसको रखते हैं? लेकिन देखो सब अगर दिल से पूछते हो तो मैं तो राजस्थान का रहने वाला हूँ और राजस्थान का भोजन मैं वेज में हूँ, वेज का काम मैं मतलब राजस्थान का सबसे ऊपर रखा जाएगा भाई अपना तो अपना ही होता है, चाहे कुछ भी कह लीजिए। अच्छा जी, तो वहाँ की दाल बाटी बहुत प्रसिद्ध है। ओके, राजस्थान की दाल बाटी, तो कभी हमें भी खिलाइए दाल बाटी। आपको मैं टेलीफोन करूंगा और मेरे बच्चे की शादी करूंगा, उसके अंदर आना, आप चाहोगे जो खिलाओ। ये तो बहुत लंबा हो जाएगा शादी। नहीं लंबा नहीं है, लंबा नहीं है, जी जी, ज्यादा 6 महीने। 6 महीने के अंदर। तो चलिए भाई, अब बहू भी आने वाली है, बहू के साथ घूमा जाए, तो क्या बहू के साथ भी प्लान बनाएंगे घूमने? अब देखो ये वक्त बताएगा जो भी कुछ होगा। है क्या शादी के बाद आपका पोता बदल गया फिर? नहीं, पोता नहीं बदलेगा, पोता रहेगा आपके साथ। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, उसके अंदर मेरा पोता आता है। क्या बात है, क्या बात है भाई। इनके पोते के लिए हम निश्चित रूप से इनके पोते से भी आपका परिचय कराएंगे अभी थोड़ी ही देर में। वो बिजी है, अभी कहीं बुलाया जाएगा उनको इसके लिए भी। अब चलते हैं अच्छा अगले सवाल की तरफ। कोई ऐसा किस्सा सुनाइए हमें जो कि बहुत ही मजेदार हो, जहां आप गए हो, जाके हमारे दर्शक सुन के बहुत ही मजा आ जाए उन्हें। देखो मैं बद्रीनाथ जी भी 17 बार जाया हूँ। 17 बार? 17 बार हर साल जाता हूँ बद्रीनाथ जी की। और इस साल मेरा प्रोग्राम बद्रीनाथ जी का नहीं है, इसलिए मैंने उड़ीसा जगन्नाथपुरी का रखा है। ओके। बाकी देखो कहानी किस्सा तो हर जगह के अलग अलग हैं, अब मैं कहाँ तक सुनाऊंगा आपके इसके अंदर। बात तो सही है, बहुत लंबा है, लंबे किस्से हैं। अपने पोते के साथ कुछ बताइए, जहाँ पे कभी ऐसा हुआ क्या कि आप ट्रिप पे जा रहे हैं और आपका पोता फोन में लगा हुआ और आपने उसको डांट कर घूमने आया है कि? नहीं, ये हर मेरे को ट्रेन के अंदर भी हर 1 घंटे में मेरी सीट पे आके संभालता है। क्या बात है भाई, क्या बात है, तो बहुत ही आइडियल हो गया। हर 1 घंटे के अंदर आके संभालता है। बाबूजी कोई तरह की परेशानी तो मैं कहता हूँ बेटा आनंद है मेरे को अलग से। आपको फिटनेस को लेके कोई परेशानी नहीं होती? नहीं, अभी तक मेरे को बुखार तक भी नहीं हुआ। 78 ईयर्स तक? हाँ, मेरे को आज तक बुखार नहीं हुआ। खांसी वगैरह कभी जुकाम तो खैर हो जाती है, नॉर्मल टाइप है जुकाम तो, बाकी आज तक मेरे को बुखार तक नहीं हुआ। क्या बात है। आपकी डाइट ऐसी क्या है? डाइट नहीं है, कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? डाइट में यह है कि मैं मार्केट की कोई भी चीज नहीं खाता हूँ भोजन के अलावा, कुछ भी। दोनों टाइम भोजन चाहिए मेरे को और रात्रि को मेरे को दूध चाहिए। तो भाई देखिए, फिटनेस का एक सबसे अच्छा राज हमारे बाबा जी ने यहाँ पे दे दिया कि अपना बनाया घर का खाना खाइए, बाहर का कुछ भी मत खाइए, क्योंकि उसमें क्या मिलावट है किसी को कुछ भी पता नहीं होता। ये 23 राज्य माफ कीजिएगा घूम कर आए हैं, तो इनको बहुत ज्यादा। तो ये 23 राज्य में आप घूमने के दौरान कैसे मैनेज करते हैं खाने पीने की चीजें? खाने पीने का अब कुछ भी जो मिलता है खाना पड़ता है, क्या करें, कई बार मजबूरी में। जो भी कुछ आप मिलता है। प्लान करके लेके जाते हैं या प्लान तो क्या, देखो कई दफे तो मैं देसी घी के लड्डू भी ले जाता हूँ। ओह हाँ, राजस्थान के लड्डू बहुत फेमस है। ताकि भाई कोई जगह अगर नहीं मिलता है तो चलो अपन नमकीन और लड्डू और फल फ्रूट से भी। अब मैं कल जगन्नाथपुर जा रहा हूँ तो सेव वगैरह, अनार वगैरह, खीरे वगैरह हर चीज मैंने बिल्कुल सेट कर लिए। तो मैं अगर नहीं भी मिलेगा मेरा भोजन तो मैं इससे टाइम पास कर लूंगा, मेरे को भूखे रहने में भी कोई परेशानी नहीं है। ओके। तो कभी ये ट्रेवल करते समय आपका किसी से नोक झोंक भी हुआ है? झगड़ा लड़ाई कुछ कहीं भी? नहीं, मैं किसी नोक झोंक करना ही नहीं जानता हूँ। मैं बहुत प्रेम से रहता हूँ। अगर कोई कुछ कहता भी है तो उससे प्रेम से कहता हूँ भाई मेरी कोई गलती भी नहीं है, चल तेरी भी कोई गलती नहीं है, लेकिन अपने लड़ने की कोई बात नहीं है, ये सीट मेरी रही और फिर भी अगर तू बैठना चाहता तो चल तू बैठ। क्या बात है, इसीलिए शायद आप इतना ट्रेवल कर पाए, इसके लिए भी जोरदार तालियां हैं। अभी लास्ट सवाल पे आते हैं। हाँ बोलो। इतने स्टेट्स आप घूमे हैं। हाँ। आपको अपने पोते की शादी करनी है। हाँ। तो आप ये बताइए, अगर आपको अपने पोते की शादी करनी है तो कौन से स्टेट की लड़की लाना पसंद करेंगे? देखो अब ये मत बोलिए कि राजस्थान की, क्योंकि वो तो आपकी पहली पसंद है, मुझे आप दूसरी पसंद बता दीजिए। देखो मैं तो देसी भाषा और पुराना आदमी हूँ। एक तो जाति की बच्ची लाना पसंद करूंगा। जी। दूसरी अगर
नजदीक में जो अधिक रिश्तेदार मिलते हैं, हाँ, जो उनकी मतलब या कि मेरे को आके उनकी वो करते हैं, तो मतलब जानकारी में अगर मिले तो हाँ। वो तो है राजस्थान में। मैं ये नहीं पूछना चाह रहा हूँ, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आपको राजस्थान छोड़ के किसी अदर स्टेट की लड़की चाहिए तो कौन सी स्टेट की आप पसंद नहीं करेंगे? तो भाई स्टेट में अगर लेता हूँ तो मैं फिर कर्नाटक ही लेता हूँ। देखो कर्नाटक की एक बार फिर से जोरदार क्योंकि तालियां हो जाए। मैं आपको बता दूं, यहाँ विष्णु गोयल जो इनके पोते हैं वो कर्नाटक के हुबली में वर्किंग है रेलवेज में, और बाबा जी अक्सर कर्नाटक जाते रहते हैं, तो इस वजह से इनको कर्नाटक से एक खास लगाव है और कर्नाटक के लोगों से भी। और निश्चित रूप से कर्नाटक में कुछ तो खास बात है, यहाँ का वेदर बहुत ही लाजवाब है। हाँ, तो यहाँ की मतलब बहुत सारी बच्चियां हैं, मैंने हाँ। देखी। अब तक मैंने 1 महीना, मैं अभी पहले रह गया हूँ 2 महीने, 1 महीना फिर आया हूँ मैं, 1 महीना फिर मेरा निकल गया। बाकी बच्चियां बहुत मतलब यह पसंद अच्छी है, है। बहुत व्यवहार और बहुत ही बोलचाल मीठा है। और लैंग्वेज को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? नहीं 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 नहीं, लैंग्वेज में कि आजकल यहाँ सब जगह लोग बाग हिंदी जानते हैं करीब करीब। नहीं, जैसा कि हम लोग न्यूज में भी देखे कि लैंग्वेज को लेके बेंगलोर में बहुत पंगा हुआ हिंदी वालों को लेके थोड़ा सा, तो ऐसा आपको हुबली में या कहीं भी कर्नाटक में दिक्कतें नहीं हुई? नहीं, कोई थोड़ा बहुत हुआ है। जैसा कि 23 स्टेट आप घूमे, हर स्टेट की लैंग्वेज अलग अलग, ये कैसे मैनेज किया? केंद्र शासित प्रदेश है, मैं अभी गया हूँ करीब बहुत नजदीक थे, 14 तारीख को गया पांडिचेरी। तो वहाँ की भाषा में कुछ परिवर्तन था। ओके, तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई क्या? प्रॉब्लम जब मैं बोलता उसका जवाब नहीं कि भाई साहब हम नहीं जानते हैं, आप क्या बोल रहे हो, इस तरीके की उनकी भाषा में मेरे को बोलते थे। तो आप उन लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं बोलता हूँ अंग्रेजी में जानता हूँ, लेकिन जानता हूँ कोई 10-15% ही। तो कोई शब्द जब वो मेरी बात को नहीं समझते तो मैं अंग्रेजी बोल देता हूँ, तो उसके अंदर वो यस यस बोल देते हैं, रास्ता बता देते हैं। बात ये कमाल की बात है कि अपने देश की हिंदी छोड़ के वो विदेश की इंग्लिश में बात करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आई होप कि आप किसी भी लैंग्वेज को प्रेफर मत करिए। अगर कोई किसी भी लैंग्वेज में बात करे, अगर आपको आता है तो देन जवाब तो दे ही सकते हैं, नहीं? हाँ, अपनी लैंग्वेज में एक देखो, एक शौक मेरा बहुत प्यारा है मेरे जीवन में। सन 64 तो कितने साल हो गए आप लगाइए साहब, जब से मैं पान खाता हूँ। पान? हाँ, तो पान का सामान, क्योंकि हर राज्यों में घूमता हूँ, कहीं मिले कहीं दूर मिले, कहीं कैसा मिले कैसा नहीं मिले, तो मेरे सामान मतलब यह कि मैं स्वयं मेरे पास रखता हूँ। और क्योंकि मेरे को 5, 7, 8 पान खाने का शौक है, बाकी बीड़ी सिगरेट गुटखा वगैरह चाय वगैरह का मेरे को कोई शौक नहीं है। पान का शौक है, वो 5-6 पान खाता हूँ, वो मेरा सामान मैं मेरे पास रखता हूँ। और आप लोग को मैं दिखाना चाहूंगा कि ये पान देखिए यहाँ पे भी हमारे पास रखे हुए हैं बाबा जी की तरफ से। इनके पास हमेशा पान पड़े रहते हैं, ट्रेवलिंग में ये पान खाना बहुत पसंद करते हैं। तो ये पान का चस्का आपको कहाँ से लगा? ये सन 64 में मैंने 64 में मैं 9वीं क्लास में हुआ था। हाँ, 9वीं क्लास में था सन 64 में। बाप रे। 65 के अंदर मैंने 10वां पास करा, 66 में मैंने 11वां पास किया। मेरे को 3 जगह से नौकरी आई गवर्नमेंट की, लेकिन मैं गया नहीं। अच्छा। क्योंकि 120 रुपए मिलते थे, 4 रुपए रोजाना। मेरी माँ ने मना कर दिया, बेटा 4 रुपए में तुम मत जाओ कहीं लोग और यहीं मस्त रहो, तुम्हारा भाग्य, तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। इस तरीके से मेरी माँ बोली और आपने माँ की बात मानी? माँ की बात मैंने मानी और वास्तव में बड़ा आनंद में हूँ, है कि नहीं? अपनी माँ के बारे में कुछ बताइए। पहले माँ तो खैर गुजर गई, अब माँ तो बहुत प्यारी थी, माँ तो माँ ही होती है। फिर याद आती है मम्मी? अरे याद तो क्यों नहीं आती है, सपनों में भी आती है, तो वैसे भी आती है। किसी की उतनी उम्र की कोई औरत मरती है तो मेरे को मेरी माँ की याद आ जाती है। देखो मेरी माँ की। कभी ऐसा आपको कुछ लगा कि अपनी माँ से कुछ कहना चाहते थे जो नहीं? अरे क्या कहूँगा भाई साहब, वो तो आप उस संबंध में मेरे से बात मत करो। समझ सकते हैं माँ का दर्द जो है, जिस घायल की गति घायल जान। अरे नहीं, बिल्कुल मैं आपके दुख को नहीं कुरेदना चाहूंगा। चलिए हम चलते हैं अपनी पॉडकास्ट को समाप्ति की तरफ ले चले। अब मैं कुछ आपसे जल्दी जल्दी सवाल पूछूंगा, बोलिए बोलिए, और आपको जल्दी जल्दी जवाब देना है, ठीक है? अच्छा, सफर में आपको लेके जाना तो आप किसको ले जाना पसंद करें? मेरे बेटे को अपने। हाँ, मेरे 2 पोते हैं। दोनों पोते मेरे को पसंद करते हैं, मैं इनको पसंद करता हूँ। इनको तुरंत ले जाता हूँ, कभी मेरे वहाँ चलना, चलो मेरे साथ। जल्दी जल्दी जवाब देना है। अगला जवाब, आपको किस स्टेट का डांस बहुत पसंद है? स्टेट का डांस देखो, मैंने कर्नाटक में तो कहीं देखा नहीं है, राजस्थान के अलावा और मैंने किसी जगह का देखा नहीं। क्योंकि राजस्थान का डांस, क्योंकि मैं जाता हूँ उस वक्त कोई कब मिलता है तो मैं आपको बताता, बाकी राजस्थान का तो मैं हर जगह देखता हूँ। ठीक है। और खाना कहाँ का बेस्ट है? खाना
वैसे कर्नाटक का भी बहुत प्यारा है कि नहीं, राजस्थान का तो है ही साहब। ओके, राजस्थान का ऊपर रख लेते हैं। चलिए, हाँ। पहनावा, ड्रेसिंग की बात करें तो सबसे अच्छा ड्रेसिंग कहाँ का लगता है? ड्रेसिंग भी कहाँ बताऊँ आपको, गुजरात का भी बहुत प्यारा है। गुजरात का बहुत प्यारा है, नरेंद्र मोदी जी के। हाँ, गुजरात का बहुत प्यारा है। ओके, हाँ। कहाँ के लोग सबसे अच्छे हैं? लोग तो देखो, अगर देखे जाए तो कर्नाटक के ही हैं। कर्नाटक हमारे यहाँ तो हर शब्द के अंदर गालियां हैं। गुजरात के अंदर भी मतलब यह है कि शुद्ध भाषा नहीं है। बाकी कर्नाटक के अंदर हर आदमी मतलब बहुत प्यारा है, जिसमें हुगली है, गोवा है, इधर से मैं अभी मैसूर गया हूँ, बेंगलोर है। हाँ, बेंगलोर भी मैं गया हूँ मेरे बच्चे को ज्वाइनिंग कराने के लिए, विष्णु को। तो वहाँ भी बहुत प्यारा है, मैं 3-4-5 रोज रुका हूँ। अच्छा है कर्नाटक सारा मिला करके। सब मिला के आप कर्नाटक से आपको अलग ही प्रेम यहाँ पर हो गया है। तो ये थे हमारे ओम प्रकाश गोयल जी, जो कि घुमंतु हैं और बहुत ही प्यारे हैं। सैर करना इनके जीवन का एक रहस्य रहा। 78 साल की उम्र में भी 23 राज्यों को घूमना अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जो कि शायद कहीं भी आपको चैनल पे, टीवी पे देखने को नहीं मिलेगा। अक्सर लोग, आप बड़े बड़े लोगों को देखते हैं। आज हमारे साथ ऐसे व्यक्ति को हम लेकर आए और आप तक ये शेयर किया, जो बहुत ही छुपा रुस्तम निकले। 78 साल की एज में भी खा पी के बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और अगले सफर पे कोलकाता जाने के लिए तैयार है। हैप्पी जर्नी आपको हमारी तरफ से। और फिर मिलेंगे हम आप अपने अगले पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले हम चाहेंगे आप अपने पोते को एक बार जरूर बुला लें। हम बुलवाता हूँ साहब। विष्णु, इधर आओ बेटा, इधर आओ। आइए आइए। और ये है हमारे विष्णु गोयल जी, जो कि हमारे ओम प्रकाश जी के पोते जी है। विष्णु जी, आपके बारे में हमने बहुत सुना है। निश्चित रूप से एक पॉडकास्ट हम आपके साथ भी करना चाहेंगे। अभी बस हम आपसे एक ही चीज पूछना चाहेंगे कि आप अपने बाबा जी को किस नजरिए से देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? बाबा जी को मैं ये नजरिए से देखता हूँ कि जिस प्रकार से भगवान मतलब पूरी देश प्रजा का सबका ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से भगवान के जैसे ही दादाजी मेरा विशेष ख्याल रखते हैं। मतलब पढ़ाया लिखाया, नौकरी लगवाई, मतलब घुमाते फिराते। मतलब छोटे 4 साल का था तब से आज मैं 25 साल का हो गया, पूरा एकदम फुल केयर करते हैं। जैसे मम्मी पापा ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से दादा दादी ध्यान रखते हैं। क्या बात है। तो ये थे हमारे विष्णु जी, और अगले पॉडकास्ट में हम विष्णु जी आपके साथ भी करना चाहेंगे और डिटेल में जानेंगे आपके बाबा जी के बारे में। इसी के साथ नमस्कार। प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और इसी प्रकार के हमारे सिद्धार्थ भाई के चैनल को सपोर्ट बनाए रखिए। और इसी प्रकार की आपको शॉर्ट स्टोरियां, अच्छी अच्छी मूवियां, पॉडकास्ट ये आते रहेंगे। आप चैनल पे प्यार बरसाते रहिए। मिलते रहेंगे। नमस्कार।